तो चलो फिर तांडव शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है लियो वुजुन से कहने लगता है कि ये मेरे लिए बड़े ही दुख की बात है कि तुम्हारा स्टेट इस वक्त ऐसा नहीं है कि तुम मुझे जान से मार सको, लेकिन फिर भी अगर मैं तुम्हारे हाथों से मर पाता तो ये मेरे लिए बड़ी ही अच्छी बात होती। वुजुन गुस्से में बोलता है कि हमेशा से ही तुम्हारी डेथ विश रही है और इसीलिए तुम हर एक मौका का तलाश कर रहे थे जहां पर तुम्हारी मौत हो सके, और वो हमारे लियो के गले को पकड़ लेता है। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है और इसीलिए तुमने मेरे फादर को भी प्रोवोक किया था और डीमन केव में भी तुम इसीलिए गए थे, और जब ग्रेट ह्यूमन वॉर हुआ था तो तुम अकेले ही उस वॉर में जंप करे क्योंकि तुम चाहते थे कि उस जगह पर तुम्हारी मौत हो जाए। लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों चाहते हो? लियो कहता है कि रियलिटी में तो मैं एक ह्यूमन ही हूं और गलती से मैं इस डीमन के बॉडी में आ गया हूं और वापस से ह्यूमन में बर्थ लेने के लिए मुझे इस जगह पर मरना होगा। वुजुन कहता है कि आखिर तुमने उस ह्यूमन वॉरियर को जान से क्यों मार दिया? उसके अंदर में वो स्ट्रेंथ था कि वो तुम्हें जान से मार सकता था। तुम्हें हम लोगों को बचाने की कोई भी जरूरत नहीं थी। तुम उन लोगों को हम सबको मारने दे सकते थे, उसके बाद वो लोग तुम्हें जान से मार देते और फिर तुम अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस चले जाते और रिजल्ट ये होता कि ह्यूमंस इस वॉर को जीत जाते और तुम्हारे पास डीमंस को बचाने का कोई भी रीजन नहीं था। लेकिन फिर भी तुमने उन डीमंस को बचाया और अपने ही ह्यूमन साथियों को जान से मार दिया। लियो कहता है कि मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकता कि कोई यहाँ पर गलत काम को करे। जहां पर भी मुझे गलत दिखेगा तो चाहे वो ह्यूमन हो या डीमन, मैं हर किसी के अगेंस्ट में जा सकता हूँ। और इस बात से वुजुन एकदम शांत हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके आंखों में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन तो अभी भी नजर आ रहा है। और लियो उससे बोलने लगता है कि तुम चाहे तो अभी भी यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो, और वुजुन अपने हाथ उसके गले से हटा लेता है। वुजुन कहता है कि ये सारे ह्यूमंस हैं जो कि हमारी टेरिटरी में घुसपैठ कर आते हैं और हमेशा से डिस्ट्रक्शन मचा देते हैं, और उन्हीं लोगों ने मेरी मदर को भी जान से मारा था, और इसी वजह से मैं ह्यूमन से इतना ज्यादा नफरत करता हूँ और चाहता हूँ कि ये सारे लोग मारे जाए और उनके साथ में तुम भी मर जाओ। और मैं ये सोच रहा था कि अगर तुम डीमन होते तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता। और लियो इस जगह पर कुछ भी नहीं बोल पाता, लेकिन उसका ड्रैगन बोलने लगता है कि मैं सेंस कर पा रहा हूं कि ये बहुत ही ज्यादा हर्ट है अभी और चाहता है कि तुम इसे कंफर्ट करो। लेकिन लियो उससे कुछ भी नहीं बोलता और उसे क्रॉस करके आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि मैं यहां पर से अब जा रहा हूं। और फिर ड्रैगन बोलने लगता है क्या सचमुच में तुम उससे कुछ भी नहीं कहना चाहोगे? और लियो बोलता है कि मैं उससे बिल्कुल भी कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहता क्योंकि वो बस एक डीमन है और हम लोग फ्रेंड्स तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। वुजुन कहता है एक सप्ताह के बाद अलायंस टूर्नामेंट होने वाला है। लियो उसकी बातों को सुनता है और वुजुन कहने लगता है कि ये हमारे 18 डीमन नेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है और ये एक कॉम्बैट टूर्नामेंट है जहां पर हर एक नेशन अपने 2 डीमंस को इस जगह पर भेजेगा पार्टिसिपेट करने के लिए। और हो सकता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन भी इस जगह पर अपना अपीयरेंस दे दे, जिसे सुनने के बाद लियो के कान खड़े हो जाते हैं और वो तेजी से साइड के तरफ से वुजुन को देखने लगता है। और वुजुन बोलने लगता है कि यहाँ पर कई सारे एस क्लास के डीमन जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अगर तुम सच में मरना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। हो सकता है कि यून किंगडम में कोई भी तुम्हारा चैलेंजर नहीं रहा, लेकिन तुम इंटायर डीमन रेस को अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। यहाँ पर कई ऐसे पावरफुल लोग मौजूद है जो तुम्हारा खात्मा एक ही झटके में कर सकते हैं। और लियो उसकी बातों को सुनते हुए बोलता है क्या सचमुच में इस टूर्नामेंट के अंदर में किसी को भी जान से मारा जा सकता है? और वुजुन बोलता है कि हाँ, कंटेस्टेंट अपने कंट्री के लिए फाइट करते हैं तो इसके लिए वो किसी को भी जान से मार सकते हैं। और ड्रैगन बोलने लगता है कि मेरे ख्याल से ये बंदा पूरी तरीके से सीरियस है क्योंकि जो ये बातें बता रहा है वो बिल्कुल भी झूठ नहीं है और मैं इस बात को अच्छी तरीके से फील भी कर पा रहा हूं। फिर वुजुन बोलता है यून किंगडम के अंदर में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो अपनी जिंदगी को रिस्क में डालकर इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा। और डीमन लॉर्ड ने ऑलरेडी एग्री कर दिया है कि हम दोनों इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे इस प्लान डेथ विश स्ट्रेटजी में। लेकिन डीमन किंग किसी दूसरे के हाथों से तो बिल्कुल भी नहीं मरना चाहिए। उसके ऊपर में जो आखिरी हमला डिलीवर करने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि मैं ही होऊंगा। और लियो वुजुन की सारी बातों को बड़े ही शांति के साथ सुन रहा होता है और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर उसके हाथ को पकड़कर बोलने लगता है कि ये हम दोनों के बीच में डील रहा ब्रो। हम लोगों को 18 डीमन किंगडम के बारे में बताने लगते हैं जिनका साइज अलग अलग प्रकार का है। कहा जाता है कि वर्ल्ड का मिस्टीरियस पावर जहां से आता है वो 10 मिस्टीरियस रीजन से ही आता है और साथ ही ये जो डीमंस अभी करेंटली कंट्रोल कर रहे हैं वो रीजन 2 है। इस टूर्नामेंट को रखने का मकसद सिर्फ 2 ही है। पहला तो ये है कि जितने भी ये किंगडम के लीडर्स है वो एक जगह एक कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद रहे और ये जितने भी डीमंस है उन लोगों को यूनाइट रखने के लिए आय की स्ट्रेटेजी को बनाए। और दूसरा पर्पस ये है कि अपने यूनाइटेड किंगडम के लिए नेक्स्ट लीडर को सेलेक्ट कर सके। और ये कॉम्बैट टूर्नामेंट इलेक्शन करने का एक मेथड है जो कि हर 3 साल में एक बार होता है और ये इनकी नजर में एक फेयरेस्ट प्लान है जिसके बाद जो सबसे पावरफुल बंदा होगा वो इन लोगों को विक्ट्री करेगा और डीमन रेस को आगे
आगे बढ़ाने में लीड करेगा। लेकिन अब सारी चीजें यहाँ पर बदल चुकी है। अब ये स्टेज बन चुका है कि ये जितने भी किंगडम है वो सारे के सारे अपने पावर और स्ट्रेंथ का प्रदर्शन यहाँ पर कर सके और दिखा सके कि ये कितने ज्यादा पावरफुल है। लियो बिन कहती है कि उन लोगों ने ऑलरेडी ये सारी चीजों को अबंडन कर दिया है और वो लोग अपने सबसे रूथलेस वॉरियर को इस जगह पर इनविटेशन देकर भेजते हैं ताकि हर कोई उन लोगों के दबाव में आकर इस जगह पर पार्टिसिपेट करे। और लास्ट टूर्नामेंट में 36 पार्टिसिपेट किए थे जिनमें से 5 ही लोग सर्वाइव कर पाए थे। और इस बार सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किंगडम जो है वो फ्लेम किंगडम, यून किंगडम और साथ में ली किंगडम है। और हो सकता है कि ये अपने सबसे पावरफुल एस रैंक के वॉरियर को इस जगह पर भेजेंगे। और प्रीवियस के टाइम में जितने भी वॉरियर्स मेरे फादर ने उस जगह पर भेजे थे उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। और लियो और वुजुन के लिए काफी ज्यादा फिक्र करते हुए कहने लगती है कि क्यों ना तुम दोनों यहाँ पर अपने पांव पीछे ले लो, मैं अरेंज करा दूंगी कि तुम दोनों ने अपने नाम को विड्रॉ करा दिया है तो तुम लोगों को यहाँ पर पार्टिसिपेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बोलकर लियो और वुजुन की तरफ में जाने लगती है। जहां पर लियो और वुजुन इस जगह पर से स्केप करके जा चुके हैं क्योंकि ये दोनों तो हर हालत में उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, जिन्हें यहाँ ना पाकर लियो बिन काफी ज्यादा अचंभित हो जाती है और वो बोलती है कि आखिर तुम लोग कहां पर चले गए। और फिर हम यहां पर सीन देखते हैं कि ये दोनों उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर वो टूर्नामेंट होने वाला है और साथ में लियो बिन भी आई हुई है। और बाहर का नजारा देखते हुए लियो बोलने लगता है तो अच्छा ये है फ्लेम किंगडम, और अपने मन में कहने लगता है कि मैंने सचमुच में नहीं सोचा था कि ये किंगडम इतना ज्यादा बेहतरीन हो सकता है, ये तो मेरी इमेजिनेशन से बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो इस जगह का नाम है फ्लेम किंगडम कैपिटल बेडी और ये बहुत ज्यादा चहल पहल वाला क्षेत्र है। इस जगह पर वुजुन, लियो बिन और साथ में लियो ये तीनों इस जगह पर अपनी एंट्री ले चुके हैं और बाकी के ये जो पार्टिसिपेट है वो लोग भी अपनी एंट्री ले चुके हैं। और फिर हम एक सूटकेस को देख पाते हैं जहां पर पीछे से कोई बोलने लगते हैं कि कुछ ही सालों पहले की ही बात थी, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बेडी इतना ज्यादा यहां पर चेंज हो जाएगा। और ये होती है हमारी लियो बिन, वो बोलती है कि हम लोगों को सबसे पहले में जाकर बेनेकेट के बारे में पता करना चाहिए जो आज रात को रखा गया है। जैसे ही वो वुजुन और लियो को देखने लगती है वो दोनों इस जगह पर से गायब हो गए हैं, वो भी बिना बताए। इस वजह से ये कहती है कि आखिर तुम दोनों हर बार मुझसे इस तरीके से सलूक क्यों करते हो। और फिर लियो को देखते हैं जो कि एक स्टॉल के तरफ में जाते हुए बोलने लगता है कि यहाँ तो कई ज्यादा एक्सोटिक फ्रूट रखे हुए हैं। और वुजुन अपने मन में बोलता है कि ये बंदा हमेशा से इसी तरीके से इग्नोरेंट फुल बिहेव करता है। अभी के लिए तुम जितना मस्ती करना चाहो इस जगह पर कर सकते हो, लेकिन एंड में जो तुम्हें जान से मारने वाला है वो तो मैं ही हूं, और इस बात को तुम अच्छी तरीके से याद रखना। और ये सारी बातें अपने मन में बोल रहा है। फिर वो सामने की तरफ में एक वेपन शॉप को देखता है। लियो वाटरमेलन देखते हुए अपने मन में कहने लगता है कि ये तो ग्रीन स्ट्रिप मेलन है जो कि मैंने बुक में देखा हुआ था पहले के टाइम, और ये एक लेजेंडरी फ्रूट भी है। और शॉपकीपर बोलने लगता है कि मेरे ख्याल से तुम ईस्ट साइड से आए हुए हो और तुमने हाई ग्रेड के फ्रूट को बिल्कुल भी नहीं देखा है। फिर उसका टुकड़ा काट कर लियो को देते हुए बोलने लगता है कि इसे डीमन फील्ड में उगाया गया है और इसका इफेक्ट ये है कि तुम्हें इससे इंस्टेंट फिजिकल रिकवरी मिल जाएगा। और वुजुन सामने देखते हुए बोलता है कि ये सारे के सारे ए रैंक वेपन है और मैं देख पा रहा हूं कि इन लोगों का मास प्रोडक्शन किया गया है और यहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा में इनकी क्वांटिटी है। और पीछे की तरफ से हमारा जो लियो है वो उसके साथ यानी कि शॉपकीपर के साथ में बातें कर रहा होता है। वुजुन ये सारे खतरनाक वेपन्स को देखते हुए बोलता है कि हमारे यून किंगडम में सीक्रेट वेपन फैसिलिटी मौजूद है जो कि इस तरीके के वेपन को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बनाया गया है। शॉप ओनर आकर कहता है कि तुम यून किंगडम से हो और वुजुन साइड के तरफ में उस शॉप ओनर को देखने लगता है। और फिर शॉप ओनर बोलने लगता है हमारे वुजुन को और यून किंगडम को नीचा दिखाते हुए कि हमारा जो फ्लेम किंगडम है वो ऑलरेडी यून किंगडम को सरपास करते हुए आगे की तरफ में बढ़ चुका है। इसके अंदर में पावर, रिसोर्स, इकोनॉमी हर एक चीज बेहतरीन बन चुकी है और हम तुम लोगों से कई गुना आगे जा चुके हैं। तो मुझे बताओ क्या तुम यहाँ पर टूर्नामेंट देखने के लिए आए हो। और वुजुन उसे बताने वाला था कि वो भी यहाँ पर कंटेस्टेंट है, लेकिन उससे पहले ही हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि इनको इंटरप्ट कर देती है और वो वेपन देख रही होती है। और फिर उस वेपन को देखने के बाद वो बोलती है कि क्या तुम लोग एडवांस टाइप के वेपन्स को यहाँ क्रिएट नहीं करते। और ये होती है यू किंगडम की कंटेस्टेंट स्टार वॉरियर जियांगलिन और कहती है क्या मेरे ख्याल से ये जो यून किंगडम है ना ऑलरेडी अपने टैलेंट को पीछे छोड़ चुका है, यानी कि उन लोगों में किसी भी प्रकार का कोई भी टैलेंट नहीं है, बोलकर हमारे वुजुन को काफी ज्यादा नीचा गिराती है। और ये बात वुजुन को पसंद नहीं आती और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में लिन को देखने लगता है। और फिर यहाँ पर वो लड़की बोलने लगती है कि क्यों ना तुम यहाँ पर जितने भी एस रैंक के आइटम्स है वो सारे के सारे मेरे लिए पैक कर दो और सारे के सारे को यहाँ संगबला होटल के अंदर में डिलीवर भी करवा दो। लिन शॉप ओनर को पेमेंट करते हुए
हुए बोलती है कि हमेशा से ही यून किंगडम ऐसा ही रहा है और बहुत ही जल्द ये हम लोगों का अपोनेंट बनने वाला है शायद। और फिर वो अपने बॉडी से काफी ज्यादा पिंक कलर का ऑरा रिलीज करती है। ऐसा लगता है जैसे कि वू जुन को वो यहाँ पर अपना पावर शो ऑफ कर रही है और वू जुन उसे देखने लगता है। और लिन बोलने लगती है कि मेरा अपोनेंट इस जगह पर बस एक ही है और वो है यून किंगडम। और ये सारी चीजें वो एक सीरियस लुक के साथ में बोल रही होती है और क्या ही कमाल की नजर आती है। और उसे देखते हुए वू जुन अपने मन में बोलता है कि इसके अंदर से मैजिकल एनर्जी बाहर निकल रही है और ये पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। मेरे ख्याल से ये एस रैंक पावर को होल्ड करती है। और सीन शिफ्ट हो जाता है जहां वू जुन हमारी लियू बिन से कहने लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं इन सब में बहुत ही ज्यादा घमंड है। और लियू बिन कहने लगती है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये जो टूर्नामेंट है ना वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है और कोई भी यहाँ पर फ्रेंडली बिहेव तो नहीं करेगा क्योंकि हर किसी को हर कोई अपना एक अपोनेंट मानता है। और जब इस 18 किंगडम के अलायंस को स्टैब्लिश किया था उस वक्त ऐसा नहीं था। सब लोग यहाँ पर देखते थे कि हर किसी के पास में सिमिलर स्ट्रेंथ हो और इस चीज का बैलेंस बना के चला जाता था। लेकिन अब ये सारी चीजें इस जगह पर से हटा दी गई है। यहाँ पर जो पावरफुल है वो और भी ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा है और जो वीकर है उन लोगों को इस जगह पर दबाया जा रहा है और अपने पावर से उन लोगों को काफी ज्यादा मैनिपुलेट भी किया जा रहा है क्योंकि एस रैंक की जो डीमन है वो और भी ज्यादा यहाँ पर इवॉल्व करते जा रहे हैं। इस तरीके से कई सारी चीजें बता रही है, तुम लोग अच्छी तरीके से समझ गए हो। बहुत सारी बकवास की बातें यहाँ पर चल रही है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं लियो को, वो बोलने लगता है कि देखो तो इस जगह को। और जैसे ही वो लोग सामने का नजारा देखते हैं एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है। ये जो स्क्रीन में तुम लोगों को दिख रहा है ना इसका 2 गुना बिल्डिंग था, मुझे यहाँ पर कट करके इसे डालना पड़ा है। लियो बिन कहती है कि हम लोग उस जगह पर पहुंच चुके हैं और ये इंटायर डीमन रेस का सबसे हाईएस्ट जगह भी है। और तभी अपना एंट्री लेते हुए कोई बोलने लगता है कि देखो हम इस जगह पर पहुंच चुके हैं और ये 2 ब्रदर एंड सिस्टर रहते हैं जहां पर सिस्टर व्हील चेयर पर है और ये जो लिन है वो भी पीछे में मौजूद है। और ये बंदा बोलने लगता है कि देखो हम संगबला होटल में पहुंच चुके हैं और दोनों ब्रदर एंड सिस्टर काफी ज्यादा खुश भी हो जाते हैं। लेकिन लिन बोलने लगती है दोबारा से हम लोगों को ना चाहते हुए भी इन लोगों का चेहरा देखना पड़ रहा है। पता नहीं आज मैंने किसका मुंह देख के उठा था कि मैं इस तरीके की चीजों को बार बार सफर कर रही हूँ। लिन की बातों से वू जुन बहुत ही गुस्से में आकर बोलता है कि अब मैं और ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता, मैं इसे जान से मार दूंगा। और लियो बिन बोलने लगती है कि तुम अपने आप को शांत कर लो, हम इस तरीके के वायलेंट को इस जगह पर कमिट नहीं कर सकते वरना हमारे अगेंस्ट में बहुत सारी चीजें हो जाएगी। और हमारा लियो जाकर उन 2 ब्रदर एंड सिस्टर से बातें करने लगता है। लेकिन वू जुन को लिन के ऊपर में इतना गुस्सा आता है कि वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है पीछे की तरफ जहां पर लियो बिन उसे रोक रही होती है। और लियो इन ब्रदर एंड सिस्टर से बोलने लगता है कि तुम लोग भी संगबला होटल में आए हो, इसका मतलब तुम भी अलायंस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हो। जहां पर लड़का बोलने लगता है कि हाँ हम मिस्ट किंगडम से आए हुए हैं और हम लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन लियो बोलने लगता है इसका मतलब यह है कि इस टूर्नामेंट में हो सकता है कि हम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में जाकर एक दूसरे को फेस भी कर सकते हैं, तो तुम यहां पर मेरे ऊपर में बिल्कुल भी रहम मत करना। लेकिन ये बच्चा बोलने लगता है ठीक है मैं अपने आप का बेस्ट करने का कोशिश करूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेचारा लियो के बिहेवियर से घबरा गया है। और लियो बिन हमारी लियो को देखते हुए बोलने लगती है कि चलो जल्दी से जाकर हम चेक इन कर लेते हैं। और तभी यहां पर लियो बिन के पास से जो बैग रहता है उसे पकड़कर कोई भागने लगता है, जिसे देखने के बाद लियो बिन काफी ज्यादा चौंक जाती है। और ये बंदा इनविजिबल होता है, वो बैग ही दिख रहा है और वो भागना शुरू कर देता है। लियो बिन बोलने लगती है कि कोई बंदा मेरे बैग को लेकर भाग रहा है, जल्दी से उसे पकड़ो। और लियो उसके तरफ में देखने लगता है और वू जुन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि आखिर इस तरीके का बिहेवियर हमारे साथ में कैसे कर सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ये जो लड़का है मिस्ट किंगडम का वो यहां पर सामने में आ जाता है और वो बोलता है कि मेरी सिस्टर को तुम ख्याल रखना, बाकी चीजों को मैं यहां पर हैंडल कर लूंगा। फिर वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपने बाहों को फैला देता है और अपने एबिलिटी को यूज करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो अपने एबिलिटी को यूज करता है वो इस जगह पर महसूस कर पाता है कि ये जो बंदा है उसके फुट स्टेप कहां पर से आ रहे हैं। और जैसे ही वो इस बात का पता कर लेता है कि उसका रियल लोकेशन कहां पर है, वो अपनी आंखों को खोलकर सीधा जाकर अपने आइस वाले अटैक से उसके ऊपर में अटैक कर देता है, जिससे ये बंदा अपने आप को नहीं बचा पाता और ये अटैक जाकर सीधा उसके ऊपर में लग जाता है। लेकिन ये बंदा बोलने लगता है कि आखिर उसे मेरे बारे में कैसे पता चल गया कि मैं कहां पर मौजूद हूं। और तभी हम देखते हैं कि ग्रीन कलर का फ्लावर जो है वो इस बंदे के सामने में भी आ चुका है और ये होता है हमारा वू जुन, जो कि यहां पर इसके काम की वजह से बहुत ही गुस्से में आ चुका है और ये बंदे के पसीने छूट चुके हैं। और वू जुन तो यहां पर एक बंदा ढूंढ ही रहा था जिसके ऊपर में वो अपना सारे भड़ास को निकाल सके और वो बोलता है कि तू एक क्रिमिनल है और जो कुछ भी तूने किया है इस वजह से मैं तुझे बहुत ही जोर से पीटने वाला हूं। और फिर हमारा लियो बोलने लगता है कि तुम्हारा जो ब्रदर है ना उसके पास कमाल का टैलेंट है। और सिस्टर बोलने लगती है कि हाँ वो तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। और हमारी जो लियो बिन है इन लोगों को काफी ज्यादा थैंक यू बोलने लगती है और कहती है कि आज अगर तुम लोगों ने हमारी मदद नहीं की होती तो हम लोग बहुत ही बड़े ट्रबल में फंस जाते। और लियो कहने लगता है कि मैं देख पा रहा हूं कि तुम्हारा स्किल बहुत ही ज्यादा ग्रेट है और तुम ऑलरेडी शायद एस रैंक में पहुंच भी चुके हो और इस
बंदे का नाम होता है लेसी, जो कि मिस्ट किंगडम से। और लेसी बोलने लगता है कि हमारे मिस्ट किंगडम में कोई भी ऐसा डीमन नहीं है जो अभी एस रैंक में पहुंचा हो, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूं ताकि मैं एस रैंक का डीमन बन सकूं। और पीछे से वूजुन ने इस बंदे का कूट कूट के बुरा हाल कर दिया है और ये बंदा किसी तरीके से बोलता है कि मैं सरेंडर करता हूं। और बंदा काफी ज्यादा रहम की भीख मांग रहा होता है और कहता है कि मुझे जल्दी से इस बंदे से छुड़ाओ, क्योंकि हमारा जो वूजुन है वो सारा का सारा अपना भड़ास इस बंदे के ऊपर में निकाल चुका है। और फिर हम देखते हैं कि सीन चेंज हो गया है, जहां पर ये सारे लोग चेक इन करने के लिए अंदर के तरफ में आ चुके हैं और एक बंदा ऊपर से इन सारे पब्लिक को देख रहा होता है। लियोबिन गार्ड से कुछ डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा रही होती है और वो बंदा ऊपर से कहने लगता है कि अलग अलग किंगडम से कई सारे लोग इस जगह पर गैदर हो चुके हैं, तो अब हम लोगों को जल्द से जल्द अपना फोर प्ले यहाँ पर स्टार्ट कर देना चाहिए। और हो ना हो ये बंदा किसी हायर पोस्ट पे जरूर मौजूद है और यहाँ पर कुछ समाचार देखने के लिए आया है। लियोबिन कहने लगती है कि आज की लाइन तो बहुत ही ज्यादा लंबी है, मेरे ख्याल से हम लोगों को बेनिकेट में जाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। और लियो साइड के तरफ में वही ब्रदर एंड सिस्टर को देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर के लोगों को बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि यहाँ पर एक डिसेबल बंदा बैठा हुआ है, उसे प्रायोरिटी दी जाए और इस तरीके से उन लोगों को लाइन में पीछे लगा दिया गया है। आखिर किस तरीके के ये लोग हैं। और फाइनली इन लोगों का टर्न आ जाता है और जैसे ही लियोबिन आगे बढ़ती है वो साइड के तरफ में उस बच्चे को देखकर बोलती है कि तुम लोग पहले चले जाओ, उसके बाद हम लोग करा लेंगे, जिस बात से ये बच्चा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और ये विमेन बोलती है कि जल्दी से अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, यहाँ पर मेरा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करना क्योंकि भीड़ बहुत ही ज्यादा है। और ये बच्चा बोलने लगता है, यानी कि लेसी बोलता है क्या आप इस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। और ये लड़की कुछ बोलने वाली थी उससे पहले ही यहाँ पर एक बंदा आते हुए बोलता है कि जल्दी से सारे लोग साइड में हट जाओ, कोई भी रास्ते में नहीं आएगा। और इन बातों से बाकी के यहाँ पर जो लोग आए हुए थे वो पीछे के तरफ में मुड़कर देखने लगते हैं। और ये बंदा बोलने लगता है कि देखो ग्रेट शो आ चुका है, अब यहाँ पर काफी मजा आएगा। और ये बंदा होता है ली किंगडम का कंटेस्टेंट लिन ली, और लिन ली के साथ में एक बूढ़ी अम्मा भी आई हुई है। और फिर वो कोई बंदा बोलता है कि बिगेस्ट स्टार वो भी ली किंगडम का वो इस जगह पर आ चुके हैं, तो सारे लोग हमें साइड दो। और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड माँ जो है वो यहाँ पर बड़े ही अजीबोगरीब नजरों से सामने की तरफ में देखती है और गार्ड यहाँ पर तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए लोगों को साइड करके ढकेलने लगता है और वो बोलता है कि चलो 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 रास्ता दो, तुम लोगों को खड़े होने का कोई भी हक नहीं है। और हमारा जो लेसी है वो बड़े ही अचंभित होकर साइड के तरफ में देखने लगता है और तभी ये जो गार्ड है वो लेसी के सामने में आ गया और हाइट में उससे 2 गुना नजर आ रहा है और वो यहाँ पर लेसी को साइड की तरफ में ढकेल देता है और वो बोलता है कि तुम लोगों को हमारे सामने खड़े होने का बिल्कुल भी हक नहीं है। और फिर यहाँ पर हमारी जो ये सिस्टर है वो बोलने लगती है कि ब्रदर क्या आप यहाँ पर ठीक है। और तभी लियो उसके ऊपर में अपना हाथ रखकर बोलता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और एकदम सीरियस लुक में हमारा लियो इस जगह पर आ चुका है, जिसे देखने के बाद ये जो सिस्टर रहती है वो भी हमारे लियो को ही देख रही होती है। ये लड़की कहने लगती है कि आपकी मदर की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इस वजह से आपको लाइन में बिल्कुल भी खड़े नहीं रहना चाहिए, आप चैनल के थ्रू आगे यहाँ पर जा सकते हैं और आपको कोई भी नहीं रोकेगा। और ये बंदा को पीछे से बॉडीगार्ड बोलने लगता है कि चेक इन का पूरा काम मैं यहाँ पर संभाल लूंगा, आप मदर को लेकर आगे की तरफ में चले जाइए। लेकिन हमारा जो लियो है उसे तो उंगली करना है, वो सीधा आकर उसे ढकेलते हुए बोलता है कि चलो भैया साइड में हट जाओ, क्योंकि यहाँ पर मेरे साइड में पैरालाइज्ड वाली लड़की आ चुकी है, तो इस वजह से उसका पहले यहाँ पर एंट्री होना चाहिए। और यहाँ पर हमारे लियो ने ली को पूरी तरीके से ढकेल दिया होता है, जो कि सीधा गार्ड की बाहों में जा गिरा है। और लियो बोलने लगता है कि पब्लिक फिगर को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए आपको डिसेबल लोगों को पहले यहाँ पर प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो चलो हमारी प्रायोरिटी पहले बनती है। और एक बहुत ही ज्यादा गुस्से में उस लड़की को देखते हुए बोलने लगता है तो चलो जल्दी से प्रोसेस को स्टार्ट करो हम लोगों का। और ये लड़की हमारे लियो के ऐसे फेस को देखने के बाद पूरी तरीके से घबरा जाती है। और यहाँ पर ये जो बंदा है वो देखने लगता है, वो बोलता है कि देखो मैंने कहा था ना, एक बहुत ही बेहतरीन शो हम लोगों को इस जगह पर देखने को मिलेगा। और ली अभी भी अपने गार्ड के बाहों में सोया हुआ है। फिर तभी हम देखते हैं कि ये जो बंदा है वो बोलता है कि चलो ये जो बिग स्टार है ना, मैं देखता हूं कि किस तरीके से ये छोटे से बंदे को संभालता है। और ली यहां पर खड़े हो जाता है और वो बोलता है कि मेरे साथ इस तरीके से बर्ताव करने की गुस्ताखी, मेरे ख्याल से ब्रदर तुमने यहां पर जानबूझ के मुझे पुश किया है। इससे मैं ये बात तो समझ गया हूं कि तुम्हारे अंदर में गट्स और डेयरिंग दोनों ही है, क्योंकि तुमने यहां पर मुझे पुश किया है। लेकिन लियो यहां पर उस लड़की से बोलने लगता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जल्दी से यहां पर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करो, हम लोगों का समय बिल्कुल भी बर्बाद मत करना। लड़की पूरी तरीके से घबरा जाती है और यहां पर लियो ने ली के पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया होता है। और ली जो है वो हमारे लियो के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम मेरी बात को इस तरीके से आखिर कैसे इग्नोर कर सकते हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्या तुम मुझे प्रॉपर तरीके से रिप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन लियो उसे पूरी तरीके से इग्नोर करने लगता है। तभी ये जो ली है वो अपने हाथ को और ज्यादा हमारे लियो के ऊपर में प्रेस कर देता है, लेकिन लियो को इन सब बात
बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारा जो वूजुन है उसे ऐसा करता हुआ देखकर बोलता है कि तू उसके साथ में इस तरीके से गलत बिहेव करने की कोशिश मत करना और उसे इस जगह पर से जाने दे। और ली एक स्माइल के साथ में हमारे वूजुन की बात को सुनता है और फिर वो यहाँ पर हंसना शुरू कर देता है, साथ में अपने पावर को भी रिलीज कर चुका है, जिसके बाद यहाँ पर पूरी तरीके से तूफान आ गया है और आसपास में ये जितने भी लोग रहते हैं वो पीछे के तरफ में हटने लगते हैं। लेकिन लियो तो भैया डीमन लॉर्ड है, उससे यहाँ पर इन बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, वो अपने जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता। और वूजुन उसके पावर को देखकर बोलने लगता है कि उसका एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और तभी ली और भी ज्यादा यहाँ पर हंसते हुए बोलने लगता है कि तुम्हारे अंदर सचमुच में गट्स है यार, मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करने लगा हूं, इस तरीके के पावरफुल लोग मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो चलो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में जाकर अपने स्किल को आजमा कर देख ले। तभी एक बुटका बुदरा आकर बोलने लगता है कि इस तरीके के बिहेव आपको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आखिर आप हम लोगों के सुपर वीआईपी है, आपको यहाँ पर कौन ही इंतजार करा सकता है, मैं जल्दी से आपके लिए फास्ट ट्रैक तैयार करवाता हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और इस तरीके से ये चाटुगिरी शुरू कर देता है। फिर हम यहाँ पर देख पाते हैं कि ये जो ली है उसका माइंड यहाँ पर पूरी तरीके से अपसेट हो गया है, क्योंकि ये लियो के साथ में फाइट करना चाहता था लेकिन ये बंदा उसे उसके साथ में फाइट करने नहीं देता। और ली इस जगह पर से निकलते हुए बोलने लगता है कि कंपटीशन में हम जरूर एक दूसरे का सामना करेंगे, मुझे उस समय का इंतजार है। वो और अपनी मदर को लेकर इस जगह पर से जा चुका है और पीछे से ये जो चाटुकार बोना आदमी है वो उसे जाते हुए बोलता है कि ठीक है सर, आप आपका सफर जो है वो अच्छा रहे। और फिर यहाँ पर वो बोलने लगता है हमारा वूजुन कि आखिर यहाँ पर कितना समय लगेगा, हम लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। और लड़की बोलने वाली ही कुछ होती है कि तभी ये जो बोना सा बुटका बुदरा है वो यहाँ पर खांसने लगता है और वो बोलता है कि मैं इन सारी चीजों को हैंडल करता हूँ। फिर वो यहाँ पर हमारे लेसी से बोलने लगता है कि तुम लोगों के यहाँ पर कंटेस्टेंट हो लेकिन तुम्हारी ये जो सिस्टर है ना वो यहाँ पर ऑथराइज्ड नहीं है, इसलिए इसका चेक इन यहाँ पर नहीं हो सकता। और लेसी बोलने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर मेरे इन्विटेशन को इस तरीके से कैसे रिजेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि मैं अपने साथ में गेस्ट को भी ला सकता हूँ। लेकिन ये बंदा इस बात को मानने से साफ इंकार कर देता है और वो बोलने लगता है कि हमारा होटल पूरी तरीके से टाइट चल रहा है, इस वजह से हम एक्स्ट्रा गेस्ट को बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और यहाँ पर उन लोगों को सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लियो को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि यह बंदा किस तरीके से उन लोगों को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी वूजुन उसके कॉलर को पकड़कर बोलने लगता है कि मेरे ख्याल से तू यहाँ पर पार्टिसिपेट का किस तरीके से यहाँ पर रिस्पेक्ट किया जाता है वो बिल्कुल भी नहीं जानता, तू शायद भूल गया है कि यहाँ पर तुम ही लोगों ने हम लोगों को इन्वाइट किया है, तो यहाँ पर तुझे थोड़ा बहुत तो रिस्पेक्ट हमें शो करना ही होगा, वरना मैं तेरी हालत पूरी तरीके से खस्ती कर दूंगा। लेकिन इस बंदे को बिल्कुल भी होश नहीं आता, क्योंकि ये अपने पावर के घमंड में चूर चूर है। वो इसी तरीके से हमारे क्वालिफिकेशन के बारे में पूछने लगता है वूजुन से। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर वूजुन को काफी कुछ गलत बातें बोल भी चुका होता है और कहने लगता है कि तुम्हारा जो यून किंगडम है ना वो हम लोगों के किंगडम के सामने में कुछ भी नहीं है, आखिर तुम लोगों को बस हमारे अलायंस ही हो, इससे ज्यादा तुम्हारे अंदर कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। और ये सारी चीजों को बोलकर वो हमारे यून किंगडम और मिस्ट किंगडम से जितने भी लोग आते हैं उन लोगों की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर देता है और ये सारे लोग उसे कुछ भी नहीं बोल पाते। लेकिन हमारे वूजुन को इन सारी बातों से बहुत फर्क पड़ता है। वो बोलता है कि हम लोग एक पार्टिसिपेट है और हम लोगों को इन्विटेशन दिया गया था, तुम हम लोग काफी ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट में कोई मूव लूं? क्या तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी डर नहीं है कि मैं तुम्हारी चीजों को काफी हद तक छीन सकता हूं? और ये बंदा गुस्से में बोलने लगता है कि तुम लोगों में बिल्कुल भी इतनी हिम्मत नहीं है और तुम बोलते हो कि तुम कंपटीशन के लिए आए हुए हो, तुम लोगों ने कभी भी इस तरीके की जगह को नहीं देखा है, तुम लोग बस यहाँ पर मजे करने के लिए, खाने के लिए और पीने के लिए आए हुए हो। लेकिन वूजुन उसके मुंह को पकड़ लेता है और वो बोलता है कि तुझे लगता है कि तू इतना ज्यादा हायर लेवल पर है कि इस तरीके से मुझसे बात करेगा, मैं तुझे एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, बोलकर अपने हाथ के पावर को और ज्यादा इंक्रीज करने लगता है। और इस बंदे का चश्मा अब धीरे धीरे करके मुड़ चुका है और तभी हम देखते हैं कि ये जो बोना आदमी है वो इस जगह पर उसके बॉडी में पिंक कलर का एनर्जी आ गया है और वो उड़ने लगता है। और ये सब कुछ देखकर वो काफी ज्यादा हैरान है कि आखिर वो यहाँ पर उड़ कैसे रहा है। और तभी हम देखते हैं कि वो और भी ऊंचाई में पहुंच चुका है और ये सब कुछ करने वाली होती है हमारी लियो बिन, जिसे ये सारी बातों को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका है। तुमने यहाँ पर बहुत सारी बकवास की बातें बोल दी है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, तुम अच्छी चीजों को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हो। और फिर हम देखते हैं कि उसका ये जो घटिया सा मुंह है वो लियो बिन के हाथ पर आ चुका है और लियो बिन चिल्लाकर कहने लगती है कि मैं करंट डीमन लॉर्ड हूं, वो भी यून किंगडम की, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मुझसे और मेरे लोगों और मेरे किंगडम के बारे में इस तरीके से गलत बातें बोलो, बोलकर उस बंदे को पीछे के तरफ में ढकेल कर उसका बहुत ही बुरा हाल कर देती है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर कहने लगती है कि मैं फर्स्ट लीडर हूं, वो भी 18 नेशन अलायंस की, और मैं भी यहां पर फंड करती हूं और साथ ही मैं लियो यून की सक्सेसर भी हूं। क्या तुम्हें पता है
है कि तुमने अभी अभी क्या कहा है, मेरे पास में राइट है कि मैं ऑन द स्पॉट तुम्हें अभी के अभी यहाँ पर जान से मार सकती हूँ। और लियो बीन के इसी गुस्से के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और अभी के लिए बाय बाय।